हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने गांव राजस्थान, और राजस्थान में सूरजगढ़ एक छोटा सा कस्बा है। तो मैं आज आ चुकी हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर, जहाँ पे पहला निशान चढ़ाया गया था और यहीं से निशान चढ़ाने की शुरुआत हुई थी। तो मैं आगे आपको मंदिर में जाके दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। पंडित जी से कुछ बातें करेंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके बारे में, मुझे भी ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो मैं आपको दिखाऊँगी, अंदर से मंदिर के दर्शन कराऊँगी। तो चलिए चलते हैं। आ चुके हैं मंदिर के अंदर। आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराते हैं। ये मेरे दोनों भाई हैं और ये भी दर्शन करने आए हैं मेरे साथ में। और आज भक्तजन भी आए हुए हैं सारे। 11 और 12 पे तो काफ़ी भीड़ रहती है, बट आज भीड़ कम है। इस साइड से चल। पंडित जी राम राम। कैसे पंडित जी? जय बाबा की। और ये सर है हमारे साथ, तो जो मंदिर की केयर टेकिंग में साथ देते हैं। तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, मंदिर के बारे में पूछेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो सर, ये निशान कब से चढ़ाया, कितने सालों से चढ़ाया जा रहा है? ये हमारा संवत 1702 ईस्वी से हमारे पूर्वजों के द्वारा निशान परंपरा चालू की हुई है। इससे पहले श्याम बाबा के कोई निशान नहीं चढ़ते थे। हमारे पूर्वजों के ही ये निशान परंपरा चालू की हुई है। इससे पूर्व हमारे पूर्वज तुलसाराम जी ने संवत 1702 ईस्वी में और खट्टू के पास में खंडेला गांव में हमारा निवास स्थान था। वहाँ से 60 आवास से हमारी ये निशान परंपरा चालू की गई है। उसके बाद हम यहाँ वहाँ से आके और नवलगढ़ के पास डूमरा गए थे। डूमरा के बाद में हम सूरजगढ़ करीब 225 वर्ष से यहाँ से हमारी ये परंपरा चालू रख रखी है। 225 साल हो गए? हाँ, 200 साल करीब सूरजगढ़ में हो गए। वैसे हमारा जो निशान परंपरा है ये 374 पूर्ण कर लिए गए हैं। इस बार जो मनाया जाएगा वो 375वां धूमधाम से मनाएंगे। 375वां तो निशान मनाने की हमारी पूरी तैयारी है। और वो हम भी तो कब चढ़ाया जाएगा अभी नेक्स्ट? ये हमारा जो निशान चढ़ता है वो 12 के दिन ठीक 11:15 बजे श्याम बाबा के मुकुट बन के और उसके ताज बन के शिखर पे लहराया जाता है। ठीक 11:15 बजे निशान चढ़ा के हम वापस भी सूरजगढ़, हमारी एक परंपरा है। हाँ, सुबह मॉर्निंग में 11:15 बजे चढ़ाया जाता है। और हमारे परिवार की जो परंपरा है कि हम निशान चढ़ा के वापस भी सूरजगढ़ पैदल ही आते हैं। पैदल आते हैं। वहाँ खाटू श्याम जी से आप सूरजगढ़ पैदल वापस पैदल आते हैं। हमारी ये परंपरा चल रही है और हमारे पूर्वजों की ही चालू की गई है। और करीब 130 वर्ष पूर्व हमारे मंदिर के जब निशानों की संख्या जो ही बढ़ती गई, तब मंदिर के वहाँ ताला लगा दिया गया था। तो हमारे परदादा गोवर्धन दास ने अपने शिष्य मंगलाराम को आदेश दिया, तो मंदिर का मोर पंख से ताला खोला हुआ है। अच्छा, वो जो मोर का होता है उससे ताला खोल दिया उन्होंने? मोर पंख से ताला खोला हुआ है। वो उन्होंने तो क्या खोल दिया, श्याम बाबा की भक्ति है, उनकी शक्ति है बस। और उनकी भक्ति और शक्ति हमारे साथ है। तभी हम यहाँ से निशान लेके जाते हैं, तभी हम वापस पैदल आते हैं। और आज तक हमारा जो मान्यता है, निशान की मान्यता है। निशान हमारा पुराना है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो महीना जो हमारा है वो श्याम बाबा की कृपा से, वो महीने में हमारे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पत्ति पैदा नहीं हुई। उस महीने में न किसी प्रकार की सावड़ होती है, न किसी प्रकार का सूतक होता है। ये भी हमारे ऊपर श्याम बाबा की एक अपार कृपा है। और हम इसके यही हैं कि हम इसकी भक्ति करते रहें तन और मन और धन से। जो हमारे पास जो कुछ बन पड़ता है वो इसके लगाते हैं, और नहीं होता है तो किसी के पास से हम चंदा एकत्रित नहीं करते। जो लोग अपनी स्वेच्छा से इस दान पेटी में जो डालते हैं वो इसके निर्माण कार्य में लगाते हैं। तो आपको सरकार से या किसी ट्रस्ट है कोई? नहीं, कोई हमने कोई ट्रस्ट नहीं बना रखा। हमने कोई इससे कोई भी हमारी कोई आलोचना वो भी नहीं है, ऐसी कोई उपेक्षा भी नहीं है कि हम इसका जो चढ़ावा खाएं। ऐसा भगवान की दया से हमारे पास इसकी जो कृपा है उसके कारण हमारा जो परिवार है वो खुशहाल और कुशल मंगल है। आज तक तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं। और जो इसमें जो भी दान पेटी में जो 1 रुपये भी आता है वो भी दान पेटी में आता
आता है, जो लाख आता है वो भी दान पेटी में आता है। उसकी कृपा से हमने ये मंदिर का आपके सामने है, मंदिर का निर्माण किया हुआ है। और पास में हमने एक पानी की टंकी बनाई है जो मंदिर की सप्लाई और आने वाले यात्रियों के लिए एक सेवा सदन भी बना रहे हैं। उसमें रूम वगैरह के कार्य चालू है, प्रगति पे है। जो भी भक्त आए वो वहाँ पे रुके अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो इसमें दान पेटी में कुछ भी चढ़ाए, वैसे कोई चार्ज नहीं है। उनके खाने की ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है, उसमें कोई किसी प्रकार का नहीं है। फिर हम हमारे पूर्वजों के, हमारे पिताजी के पुण्यतिथि पे हम एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, जो जिसमें यहाँ से हम हर जिले में हमारी बिल्डा सार्वजनिक हॉस्पिटल है, झुंझुनू में मेट्रो हॉस्पिटल है, और फिर जयपुर की टीमें द्वारा उनको रक्त संग्रहित करते हैं, जिनको गरीबों को कोई को आवश्यकता अनुसार उनको ब्लड मुहैया हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक हमारे गांव में एक जीवन ज्योति रक्षा समिति चलती है, उसको हमने अपना जितना सहयोग उन्होंने मांगा उतना सहयोग एम्बुलेंस के लिए भी दिया है। जो भी किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, किसी को तत्काल एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है तो वो निःशुल्क चलती है। उसमें भी मंदिर की तरफ से हमने 3 लाख रुपए का एम्बुलेंस में सहयोग दिया। बहुत अच्छा काम कर तो रहे हैं ऐसे नेक कार्य में भी हम श्याम बाबा की कृपा से आगे हैं। और भी ऐसा कोई हमारे सामने कोई आए, कोई भक्त आए तो वो उसके लिए भी हम तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर सभी हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ से निशान यात्रा में हमारे साथ पैदल नहीं चलता हो। और करीब 15 से 10 हज़ार के बीच में हमारे साथ पैदल यात्री चलते हैं, जिनकी देख रेख, खाने की व्यवस्था सब मंदिर की तरफ से होती है। बहुत अच्छी बात है। तो नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रुक्मानंद सैनी है। रुक्मानंद सैनी। हाँ, मैं श्री भागीरथ प्रसाद जी इंदौरिया श्याम भक्त उनका 3 नंबर पुत्र हूँ। और ये यात्रा की जो व्यवस्था है ये मेरे हाथ में रहती है। मेरे तो हाथ में क्या है, श्याम बाबा की कृपा से उन्होंने ये श्रेय मुझे दे रखा है। और मैं सभी यात्रियों की अच्छे से मेरी तरफ से पूरी व्यवस्था देखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कोई यात्री को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो, कोई दुविधा नहीं हो, और उनकी यात्रा सुगम हो, सफल हो। यही मेरी श्याम बाबा से प्रार्थना है। काम कर रहे हैं सर। हाँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है, जैसे कि हमने सर से बात किया है, उन्होंने कितनी सेवा यहाँ पे अपनी दे रखी है। मंदिर में पूरा केयर टेकिंग का काम ये लोग संभालते हैं और निःशुल्क करते हैं। ये सब काम निःशुल्क किया जाता है, कोई पैसा नहीं, कोई सरकार से कोई हेल्प नहीं है। अपनी तरफ से ये लोग अपनी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भावना से ये लोग करते हैं। श्याम बाबा के लिए, उनके भक्तों के लिए सारा काम किया जाता है। तो मुझे तो आगे बहुत अच्छा लगा सर। तो दोस्तों आप ये चित्रकारी देख सकते हैं, इनका ये बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उनके पीछे कोई स्टोरी है जो कि हम सर से पता करेंगे। सर बताइए क्या? ये श्याम बाबा का नाम पहले बर्बरीक था, और जो भीमसेन के पुत्र लाडले हैं, इन्होंने महाभारत देखने का सोचा तो कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि ये किसका श्री बनेगा। तो इसने अपनी माता से ये वचनबद्ध था कि जो हारेगा मैं उसका साथी बनूंगा। अच्छा। तो फिर ये महाभारत देखने निकला। तब इन्होंने क्या काम किया, कृष्ण भगवान ने देखा कि ये इस प्रकार अगर हारेगा, उसका साथ देगा तो महाभारत का कभी एंड नहीं होगा। अच्छा। तो उन्होंने इसके सामने एक वर्द ब्राह्मण का भेष करके और रास्ते में लेट गया। तो क्षत्रिय होने के नाते पहले क्षत्रियों का ये रूल था कि वो रास्ते को कभी छोड़ के नहीं जाते थे। तो उसको कृष्ण भगवान को पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप कौन हो? वर्द ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण हूँ। तो बोला महाराज आप रास्ता को क्लियर करो जिससे मैं आगे जा पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि रास्ता में देखो, आप मेरे से तो उठा नहीं जाएगा, तो आप मेरे को वैसे उठा के कहीं अलग कर दो, मैं चला जाऊँगा। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ऐसे तो नहीं आएगा। तो बोला तुम अगर क्षत्रिय हो तो दानी भी जरूर होंगे। जना बोला बिल्कुल, बोलो। तो बोले आप मेरे को एक चीज़ दे सकते हो? बोलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बोले आप मुझे शीश दो। हाँ, अपना शीश दान में दे दोगे? बोला जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरे को महाभारत में दिखा दूंगा। तो इन्होंने अपना हंसते हंसते शीश काट के और कृष्ण भगवान को भेंट कर दिया। अच्छा। कृष्ण भगवान ने फिर इनको बोला कि मांगो, आपकी मैं प्रसन्न हुआ कि आपने अपना शीश दिया। जना कृष्ण ये बर्बरीक ने क्या किया कि बोले अरे तुम्हारे पास क्या है, आप तो खुद मेरे पास लेने वाले हो, तो मैंने तो आपको दान दिया है, तो मैं आपसे क्या लूंगा? तो उस बात पे कृष्ण भगवान खुश होके अपना श्याम नाम और कलयुग में इसे घर घर पूजे जाने का, और उन्होंने ये बर्बरीक को दे दिया। और बोले मेरे नाम से तुम कलयुग में पूजे जाओगे। तो ये स्टोरी है इसकी, ये कहानी है। हाँ, जय श्री श्याम, सूरज के निशान की जय, जय बाबा। तो भक्तों, ये भक्त आए हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं श्याम बाबा के बारे में। तो जैसे एक पीपल का पेड़ था, उसके जितने भी पत्ते थे, एक तीर बाण से ही उन्होंने सब पत्तों में छेद कर दिया था। तो एक पत्ता बचा, वो कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था। अच्छा। तो ये बोले श्याम बाबा हटा लो अपना पैर, नहीं तो पैर भी साथ में होएगा, साथ में कट जाएगा। कृष्ण भगवान बोले सही बात है। तो बोले हटा लिया। फिर उस पीपल के पत्तों के सभी के ही छेद कर दिए थे एक तीर से। तो ये तो हारे के सहारे हैं। ये ऐसे बोलते हैं जो भी हारा हुआ है मेरे दर पे आओ, मैं सबकी हेल्प करूंगा, सबकी सुनेंगे, गरीबों की सभी। और जो हारे का साथ देगा मैं उसका साथ जल्दी दूंगा। बिल्कुल। हाँ, ये बोलते हैं श्याम बाबा के लिए। इनकी महिमा बहुत बड़ी है, इनका चमत्कार भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी आओ बाबा के दरबार पे। बहुत अच्छी बात है। आप यहीं रहते हो पास ही में? हाँ, हम चिड़ावा से आए हैं। अच्छा, चिड़ावा से आप लोग दर्शन करने आए हो बाबा के? हम महीने में 2-3 बार आ जाते हैं, बाबा के दर्शन करके जाते हैं। बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। सुकून क्या सुकून, पूरा ही मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सुकून मिलता है। और बाबा की कृपा बनी रहे, मैं तो कहती हूँ श्याम बाबा सब पे कृपा बनी रहे और सबका बेड़ा पार करे। सबका बेड़ा पार। जय श्याम बाबा की। जय श्याम बाबा की। तो हम निशान के बारे में कुछ जानते हैं इनसे, सर से। हमारा जो निशान है, इसकी एक्कम के दिन फागुन शुद्धि एक्के के दिन निशान की स्थापना होती है। एक्के मतलब? अमावस्या के बाद में जो एक्कम की तिथि आती है, जैसे 11 है, अच्छा। उसी प्रकार एक्कम की तिथि आती है। अच्छा अच्छा। तो एक हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक्कम के दिन हमारे निशान की यहाँ पे स्थापना होती है। अच्छा। कारणवश उस वर्ष अगर कोई मंगलवार नहीं आई, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन गड्ढा नहीं खोदते हैं, अच्छा। तो फिर वो नेक्स्ट दिन मानी जाएगी। अच्छा। तो ये हमारी एक पूर्वजों की चलाई हुई एक मान्यता है, परंपरा है। तो उसके अनुसार एक्कम के दिन हम यहाँ निशान की स्थापना करते हैं। फिर उसकी महाआरती होंगी एक्कम से लेके और षष्टमी तक। षष्टमी को सुबह हम यहाँ से मंदिर से 11:15 बजे खाटू के लिए रवाना होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, पहला हमारा जो स्टॉपेज रहेगा वो सुल्ताना में रहेगा, दूसरा स्टॉपेज हमारा रहेगा गुड्डा में, तीसरा स्टॉपेज हमारा रहेगा खंडेला के पास में गुरारा गांव है वहाँ पे, और चौथा स्टॉपेज पे हम ठेठ खाटू धाम पहुँचते हैं। इसी प्रकार हमारे निशान यात्रा में 2 पवित्र स्थान आते हैं, नंदी आती है और एक घाटी आती है। उसमें जो भी श्याम भक्त अपनी मन्नत लेके और हमारे साथ जो पैदल चलता है, उनकी भगवान कोई कारणवश से अगर उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, तो वो नंदी और घाटी में भक्तों के द्वारा श्याम बाबा की कृपा से निशान के नीचे उनका किसी से किसी भी अटका हुआ कार्य है वो सिद्ध होता है। और हमारा एक भजन भी है उसमें कि सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, फागुन सुदी छटन तू जाके देख ले, मोर चढ़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, नंदी और घाटी में तू जाके देख ले, नंदी और घाटी में तू तो जाके देख ले, मोर चढ़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। तो वहाँ पे हमारे सभी के जो श्याम प्रेमी जितने भी आते हैं, उनके अटके हुए जो कार्य हैं वो वहाँ पे पूर्ण होते हैं श्याम बाबा की कृपा से। हमारी कोई औकात नहीं है, श्याम बाबा की एक कृपा से उनके कार्य सिद्ध होते हैं। और इसी प्रकार इस निशान की एक परंपरा ये भी है कि जो एक बंदा यहाँ से लेके चलेगा वो ही ठेठ खाटू तक निशान लेके जाएगा। हमारे जो भी पानी पेशाब के उनके जो एक फिक्स पड़ाव बने हुए हैं, वहीं पे निशान को स्थापित करके ही वो पानी पेशाब ग्रहण करेगा, अन्यथा बीच में ऐसे नहीं करेगा। यह हमारी एक परंपरा है। दूसरी चीज़, हमारे साथ में आज तक जितनी महिलाएं सर पे जलती हुई सिगड़ी लेके चलती हैं, उसकी बहुत सिगड़ी मतलब जलती हुई अंगीठियाँ हैं, जो सिगड़ी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, वो हैं, तो वो अपने सिर पे जलती हुई सिगड़ी और महिलाएं अपनी मन्नत मांग के और वो लेके चलती हैं। जिनकी मियाद पूरी हो जाती है, जिन महिला की मियाद पूरी हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, वो महिलाएं यहाँ से लेकर ठेठ खाटू तक पैदल उभाना पगा और सिर पे जलती हुई सिगड़ी लेके चलती हैं। वो हमारे निशान की एक परंपरा है। हाँ, और चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आए, उनकी महिलाओं की सिगड़ियों के कोई भी खरोंच तक नहीं आएगी। ये एक श्याम बाबा की अपार कृपा है। हाँ, तो और काफ़ी तादाद में लोग महिलाएं उत्साहित होकर और वो सिगड़ी लेके चलती हैं और उनका मुरादें पूरी होती हैं। जिनके भगवान की कृपा से आज की जो साइंस है, वो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनकी श्याम बाबा की कृपा से हमारे साथ में जो महिलाएं चलती हैं या मंदिर में कोई मन्नत मांगती हैं या खाटू में कोई मन्नत मांगती हैं, तो उनके हम एक डोरा देते हैं, उनकी कुछ एक पाबंदियाँ रखते हैं बाहर की मिठाई वगैरह पे, लेकिन भगवान श्याम बाबा उनकी कृपा से सभी के बच्चे उनकी कोख भर जाती है। ये एक श्याम बाबा का बहुत ही बड़ा चमत्कार है। एक कुछ एक महिलाओं के क्या है कि ब्लडिंग की बीमारी होती है, डॉक्टरों के साइंस के मुताबिक उनके पास सफाई के अलावा और कोई इलाज नहीं है, तो हमारे यहाँ मंदिर में उसके 8 जाड़े लगते हैं। उस महिला की वो प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन एकदम ठीक हो जाती है। तो ये एक अपार कृपा है, श्याम बाबा की कृपा है। और हम ये चाहते हैं कि किसी का भला हो, और हम तो एक माध्यम हैं, सिर्फ हमें बाबा ने जो दे रखा है वो पूर्ण कर रहे हैं। और हमारी क्या औकात है, बाकी हमारी कोई औकात नहीं है। श्याम बाबा की हमसे हमारी तो एक ही विनती है कि जब तक तेरा मंदिर रहे, जब तक हमारा निशान तेरे चरणों में चढ़ता रहे, बस हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं आए और तेरा 2 रुपये हमारे शरीर पे खर्च नहीं हो, तेरे मंदिर में हम चाहे कितने भी करें। यही एक प्रार्थना करते हैं श्याम प्रभु से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, ये थे सर हमने जिनसे बातें की और उन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी इसके मंदिर के बारे में, निशान के बारे में, खाटू श्याम जी के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया। तो आपको अभी पंडित जी से भी मिलवाएंगे। और
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिगड़ी है, इन्हीं को लेके औरतें जो भी अपनी मन्नतें पूरी करना चाहती है वो इसमें आग लगा के और अपने सर पे रख के पूरा यात्रा में जाती हैं और बाबा के दर्शन करने जाती हैं मंदिर तक। तो दोस्तों ये पंडित जी हैं, बाबा जी हमारे, और मंदिर की देखभाल भी करते हैं और भक्त है यहाँ पे श्याम जी के, तो इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी। और इनका गेटअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हम तो ऐसे सेवा करते हैं बाबा का, क्या हमारे को वरदान है पिताजी को, और हम झाड़ा झपटा लगाते हैं। किसी का बच्चा नहीं होता, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का गांठ हो जाती है, किसी को जल जाती है, किसी को पूरी पुराई की हो जाती है, उसकी सेवा करते हैं और वह ठीक हो जाती है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बस मेरे को भी आशीर्वाद दे दो बाबा जी।